मैं नाम जप करना चाहता हूँ पर मन भाग जाता है, क्या करूँ? मुझे नाम जप करते हुए किस सावधानी को अपनाना चाहिए? नाम का आस्वादन कैसे करना चाहिए? परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज से साधकों ने इस प्रकार की जिज्ञासाएं रखी और स्वामी जी ने इन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए तत्व के विषय को वर्णित किया। आइए उसे श्रवण करते हैं और हम आप भी नाम जप के इस मार्ग को जानने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, आप नाम जप करो फिर मन ठीक हो जाएगा। पहले मन ठीक हो जाए और फिर नाम जप करें, ऐसा कभी नहीं होगा। नाम को करने से ही मन ठीक होगा। नाम रूपी पाश से ही ये चंचल मन बंध सकता है। स्वामी जी कहते हैं, आपको विचार करना चाहिए कि आपका कल्याण कैसे हो। आपने बहुत बातें सीख ली पर कल्याण नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा, और कल्याण हो जाए और बहुत सी बातें ना भी जानी तो क्या नुकसान। सबसे पहले ये समझना कि जड़ क्या है, चेतन क्या है। जड़ता का बिल्कुल त्याग करना है और चेतना को ग्रहण करना है। ये बात खास है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर जड़ हैं और आप परमात्मा के अंश हो। आपका संबंध परमात्मा के साथ है। अनंत ब्रह्मांड प्रकृति का कार्य जड़ होने से त्याज्य है। प्राय सब लोग जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति करना चाहते हैं, परंतु जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होती नहीं। ये बात मैं कई वर्षों से कह रहा हूँ। स्वामी जी बतलाते हैं, चेतन की प्राप्ति जड़ के त्याग से होगी। चढ़ने के लिए सीढ़ी काम की है, पर छत पर जाने के लिए सीढ़ी का त्याग करना ही पड़ेगा। जड़ का सदुपयोग करना है। जड़ आपके काम का नहीं है, उसका सदुपयोग आपके काम का है। जड़ के द्वारा जड़ से ऊंचा उठा सकते हैं, पर चिन्मयता की स्थिति जड़ के त्याग करने से होती है। जड़ को पकड़े रहने से नहीं हो सकती। तत्व की प्राप्ति में विवेक काम आएगा और वह विवेक मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर की महिमा विवेक को लेकर ही है। जब मैं आप हम सब मैं मनुष्य मात्र को परमात्मा तत्व की प्राप्ति का अधिकारी मानता हूँ। स्वामी जी कहते हैं, जो अनपढ़ हैं, एक अक्षर भी नहीं जानते, उनको भी तत्व ज्ञान हो सकता है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। कारण कि स्वरूप से सब परमात्मा के अंश हैं। जड़ की तरफ अर्थात भोग और संग्रह की तरफ आकर्षण होने के कारण आप में हम सब चिन्मय स्वरूप को भूले हुए हैं। जब आप में हम सब उस चिन्मय तत्व का चिंतन करने लगेंगे, नित्य निरंतर उन चिन्मय तत्व परमात्मा का नाम जपने लगेंगे, तो हमें अपने अविनाशी स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। इसलिए पहले नाम जपना होगा। नाम जपने से मन सधेगा और मन के सधने से नाम निरंतर होगा। साधक ने पुनः जिज्ञासा रखी, स्वामी जी भक्ति मार्ग में नाम जप में साधक को क्या सावधानी रखनी चाहिए? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, ये सावधानी रखो कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान को हरदम याद रखो और पुकारते रहो, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूँ नहीं। बार बार बस इतना कह दो, हरदम कहते रहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। इससे बहुत लाभ होगा, ऐसा कईयों का अनुभव है। अपना संबंध भगवान के साथ रखो, संसार से निर्लेप रहो, क्योंकि संसार अपना नहीं है। संसार में आए हैं और जाना है, ये सबसे बड़ा मंत्र है कि हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं। बार बार पुकारने से भूल होगी नहीं और वह सतत याद बनी रहेगी। साधक ने पुनः प्रश्न किया, महाराज हम भजन तो करते हैं पर मन में शांति नहीं मिलती, हमारे भजन में क्या कमी है, कृपा कर बतलाएं। स्वामी जी कहते हैं, आप में त्याग नहीं है। अपनी बातों को भीतर से भरकर भजन करते हो। भीतर का त्याग करो तो शांति स्वतः आ जाए। ऐसा हो जाए, ऐसा मिल जाए, इस प्रकार अशांति आपने भीतर भर रखी है। भजन करते हैं भगवान का और भीतर पकड़ा हुआ संसार है। अमुक चीज मिल जाए, ऐसा काम हो जाए, ऐसी परिस्थिति बन जाए, आदि इच्छाएं मन में भरी पड़ी है। अपने मन को खाली कर दो कि हमें कुछ नया चाहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए और सीताराम 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 कहिए। स्वामी जी कहते हैं, मन चाही किसी की नहीं होती,
फिर चाहना करे ही क्यों। एक भी आदमी यह नहीं कह सकता कि हम जिसकी चाहना करते हैं वह चीज़ मिल जाती है। जो चीज़ मिलने वाली है वह मिलेगी, उसे रोकने की शक्ति किसी में नहीं, और जो नहीं मिलने वाली वह नहीं मिलेगी, चाहे रोकर मर जाओ। तात्पर्य है चीज़ का मिलना आपकी चाहना के अधिक नहीं, चाहना के कारण भजन करने पर ही शांति नहीं मिलती। साधक ने पुनः प्रश्न किया, जब मैं नाम जप करने लगता हूँ मन में बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, मैं व्यथित हो जाता हूँ, क्या करूँ। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, वे आते नहीं हैं, जाते हैं। जैसे बंद मकान खोलते ही भीतर का धुआं बाहर निकलता है, ऐसे ही आप भजन स्मरण नाम जप कीर्तन सत्संग आदि करते हैं तो बुरे विचार बाहर निकलते हैं, नष्ट होते हैं। दरवाजे पर जाता हुआ आदमी भी दिखता है और आता हुआ आदमी भी दिखता है। भजन स्मरण करते समय जाते हुए पाप दिखते हैं, आते हुए नहीं। इसीलिए उनको जाने दो और प्रसन्न हो जाओ कि पाप निकल रहे हैं, तो थोड़े दिनों में अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। गंदी नाली साफ करते हैं तो दुर्गंध फैलती है, तो वह दुर्गंध नष्ट हो जाती है। भगवान का भजन करने से गंदगी भीतर से निकलती है, इसलिए वह प्रतीत होती है। इसकी पहचान यह है कि पहले की अपेक्षा बुरे विचार कम होते चले जाएं, तो आप बारंबार भगवान को पुकारते रहें, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। और अधिक विश्वास से और अधिक प्रीति से पुकारना चाहिए। उनकी कृपा से आपके पापों के पिंड छूट जाएंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे, और धीरे धीरे मन के शुद्ध होने से, निर्मल होने से स्वामी जी कहते हैं आपका और अधिक नाम जप में मन लगने लगेगा, मन एकाग्र होने लगेगा। मैं तो कहता हूँ पर आप ध्यान नहीं देते। कृपानाथ कृपा करके ध्यान दो। अभी मौका बहुत बढ़िया हुआ। जब बढ़िया मौका मिला हुआ होता है तो उस समय मनुष्य उसकी कीमत नहीं समझते, स्वामी जी कहते हैं। पर जब मौका निकल जाता है तब कहते हैं कि समय बहुत अच्छा था पर हमने लाभ नहीं उठाया। जब व्यापार का बढ़िया मौका निकल जाए तब रोते हैं। उसी प्रकार मनुष्य शरीर में नाम जप की बात समझ आ गई, पाप भीतर से निकलने लग गए, और आपने यदि साधन भजन को छोड़ दिया तो मौका निकल जाएगा। अभी लोग साधन कर रहे हैं, वे वैसे जैसे चेते हुए हैं वैसा चेते हुए लग नहीं रहे, नहीं तो बहुत विशेष लाभ होगा। ऐसा मौका न पहले मिला न मिलेगा। इसलिए उन जाते हुए पापों को देखकर व्यथित ना हो, और अधिक विश्वास से उड़ते बैठते खाते पीते चलते फिरते बस पुकारते रहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। साधक पूछने लगा कि महाराज, भगवान की प्राप्ति में नाम की संख्या की महत्ता है या नामजप की महत्ता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं संख्या की महत्ता नहीं है, मन लगाने की महत्ता है। भगवान में प्रेम मेरापन होना चाहिए। बालक माँ माँ करता है तो उसकी किसकी गिनती करता है। जैसे बालक को माँ मीठी लगती है, ऐसे भगवान मीठे लगने जग जाए तो संख्या कहीं नहीं जाती। नामजप कम हो जाए पर अपनत्व अधिक और अधिक बढ़ता रहे तो भगवान अवश्य मिल जाते हैं। इस प्रकार पूज्य स्वामी जी ने साधकों के प्रश्नों के माध्यम से नाम की महिमा को, नाम जप के स्वरूप को और नाम जप में प्रेम की महत्ता को प्रकट किया। हम आप भी नित्य निरंतर इस सत्संग को सुनकर और अधिक प्रेम से, प्रीति से, अधिक विश्वास से हरि को पुकारें, निश्चय लाभ होगा। जय श्री हरि।